राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये भारत पाकिस्तान का प्रकरण जो आरंभ हुआ, सैन्य गतिविधि संबंधी, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन सिंदूर, तो इसमें सनातन द्रोहियों का जो वर्ग था वो क्या जपने लगा, उसकी तरफ से एक श्राप से पाकिस्तान को भस्म क्यों नहीं कर देते, श्राप से पाकिस्तान को नष्ट क्यों नहीं कर देते, ऐसा करके सनातन का अपमान करने का प्रयास किया गया, धर्म का अपमान करने का प्रयास किया गया। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कही जाती है, ये सामान्य लोगों के लिए कम और जो अराजक तत्व हैं उनके लिए अधिक है। उनके प्रकरण में उनका संरक्षण करने के लिए न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है, किंतु यदि वो धर्म पर प्रहार करें, धार्मिक आस्था पर प्रहार करें, तो कोई स्वतः संज्ञान लेने वाला नहीं है। इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? इस पर इन सोशल मीडिया अकाउंटों को क्यों नहीं बैन किया गया? इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? श्राप से पाकिस्तान को नष्ट करो, ये क्या था? ये वंचना थी, ये सनातन पर प्रहार था, आस्था पर प्रहार था, सनातन द्रोहियों का, अराजक तत्वों का। और इस प्रकरण में हम उन अराजक तत्वों को कोई उत्तर देना उचित नहीं समझते, उनके लिए हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा हम इन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनके आस्था पर प्रहार किया जा रहा है, जिनकी आस्था पर प्रहार किया जा रहा है, जिनके मन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। श्राप को समझना होगा। श्राप से क्यों नहीं भस्म कर देते? सबसे पहली बात है, श्राप व्यक्तिगत प्रताड़ना, व्यक्तिगत कष्ट प्राप्त होने पर, व्यक्तिगत प्रताड़ना प्राप्त होने पर किया गया अमंगल कामना है। किसी ने प्रताड़ित किया, जो प्रताड़ित हुआ, जो पीड़ित हुआ, उसने प्रताड़ित करने वाले को, प्रताड़ना देने वाले को, उसके लिए अमंगल कामना किया, तो ये श्राप है। श्राप के संबंध में ऐसा नहीं है कि सबसे पहली बात है कि श्राप ऐसे नहीं, श्राप के साथ तप है, तप से श्राप होता है। धर्म का पालन करने से श्राप की शक्ति तो होनी चाहिए। ये तो चर्चा हम बार-बार कर रहे हैं कि हम धर्म के पालन में पिछड़ते जा रहे हैं। ये चर्चा तो आप लोग अनुभव करते होंगे हमारी चर्चा में कि हम लोग धर्म के पालन में बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पीछे हैं, कहीं कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और कथाकारों ने हमको बना दिया कि बस नाम लेत मंगल ऋषि दसम, बस इतना करो और कुछ नहीं करना है, बस इतना मात्र करो। एक घड़ी या दो घड़ी वाला पाठ पढ़ा दिया और कुछ नहीं करना है। धर्म को तिलांजलि दे दो, तप मत करो। और तप की परिभाषा किसी ने संसद में दिया था कि तप मतलब शरीर में गर्मी उत्पन्न करना। और वो उत्पन्न कहाँ करेगा? वो तो पैदा करने वाला है। उत्पन्न और पैदा में अंतर है। श्राप की शक्ति तप से प्राप्त होती है। वर्तमान में
कितने लोग ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं? हम संस्कार प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं, तो इस प्रकरण में हम कह रहे हैं कि संस्कार तो आप देते नहीं हैं, यथाकाल संस्कार देते नहीं, संस्कार का कोई महत्व ही नहीं है। चर्चा में ये संस्कार प्रकरण में चर्चा हम कर रहे हैं ना, संस्कार देते ही नहीं है, यथाकाल संस्कार देना आवश्यक है। उसमें से कितने प्रतिशत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? ब्रह्मचर्य में गए और समावर्तन हो गया, बात खत्म है। न तो ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, अनाश्रमी है, और उनके पास श्राप की शक्ति होगी। जो व्रात्य हो गए, शाखारण्य हो गए, उनके पास श्राप की शक्ति हो, ये सामान्य स्थिति है, सामान्य स्थिति है। हम कर्मकांडियों से संबंधित चर्चा भी कर तो रहे ना, हम जो चर्चा करें उसमें ये, उस चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि श्राप देने की शक्ति इनके पास नहीं हो सकती है। हाँ, एक पक्ष है, इनको भी पीड़ा, यदि पीड़ा किसी को भी पहुँचाए उसका दंड मिलेगा। हिंसा किसी की भी करे, चाहे श्वान की भी हिंसा करते हैं, सर्प की भी हिंसा करते हैं, तो वहाँ भी उसका भी दंड मिलेगा, उसका भी दंड मिलेगा। किसी को भी पीड़ा पहुँचाते हैं, कोई भी है, इसमें वर्ण जाति लेना ही नहीं है, वर्ण जाति से इसका संबंध ही नहीं है। किसी को प्रताड़ित करते हैं, आह लगना जिसको कहते हैं, तो वो उसकी आह लगेगी, और ये श्राप नहीं है, ये इसको श्राप में नहीं, श्राप के समान समझा जा सकता है, लेकिन ये श्राप नहीं है। श्राप का दूसरा स्वरूप आह है, आह के नाम से जिसको जानते हैं। दूसरी बात है, श्राप की शक्ति यदि सबके पास आने लगे, या बहुत लोगों के पास श्राप की शक्ति हो जाए वर्तमान समय में, तो क्या होगा, परिणाम जानते हैं? अभी के अभी यदि मान लिया जाए भारत में 150 करोड़ कह रहे हैं, 150 करोड़ में से 1 करोड़ को श्राप की शक्ति प्राप्त हो जाए, श्राप देने में समर्थ हो जाएं, तो 80-90 करोड़ लोगों को श्राप दे दिया जाएगा, श्राप दे देंगे। एक अन्य तथ्य है कि श्राप व्यक्तिगत सिद्ध हो रहा है, श्राप व्यक्तिगत सिद्ध हो रहा है। राज्य के संबंध में श्राप का विधान नहीं है। राज्य को, पाकिस्तान को कैसे श्राप दे सकते हैं? और एक प्रकरण से उसमें पीड़ा, जो पीड़ित है वो श्राप देगा ना, उसके पास श्राप की शक्ति होनी चाहिए ना, जो पीड़ित है। और दूसरे प्रकार से देखें तो वो क्षेत्र श्रापित ही है, वहाँ पर कभी शांति नहीं है, वहाँ से आगे जो है कभी सब दिन अशांति ही अशांति है, शापित क्षेत्र है ही वो, तो पुनः अब श्राप देने की क्या आवश्यकता है? और श्राप देने की आवश्यकता क्या है? इसमें एक प्रकरण ये भी आता है, जो पाकिस्तान को श्राप दे दो कहने वाले हैं, वो इसको इस अर्थ में भी लेते हैं कि श्राप मात्र ब्राह्मण देता था, श्राप की शक्ति मात्र ब्राह्मणों के पास होती थी, एक पक्ष यह भी है। और ब्राह्मणों की आलोचना करने के लिए ये प्रकरण, इससे ब्राह्मणों की आलोचना ये भी प्रकट होता है, ब्राह्मण विरोध, ब्राह्मण द्रोह। मात्र ब्राह्मणों तक श्राप की शक्ति सीमित नहीं है, मात्र पुरुष के पास श्राप की शक्ति सीमित नहीं है, श्राप की शक्ति ब्राह्मणेतरों में भी तप से होती थी, और स्त्रियों में भी, स्त्रियों के पास भी श्राप की शक्ति होती थी। उदाहरण सहित बताऊंगा, उदाहरण भी दूंगा। राजा कलमाखफाद की कथा है, वहाँ श्राप दिया था। वेदवती
वेदवती ने रावण को श्राप दिया था। वेदवती से पहले भी जो रावण की पतोहू लगती थी, कुबेर से संबंधित है, उसने भी रावण को श्राप दिया था। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था, यह तो कुल नष्ट हो जाएगा। जैसे मेरा सब समाप्त हो गया वैसे तुम्हारा भी सब समाप्त हो जाएगा। इसके पास तपबल था, गांधारी के पास भी। गांधारी ने भी श्राप दिया था। अब प्रयोग में दूसरे स्थान पर आए दूसरे प्रकार से। तो प्रयोग में जिसके पास शक्ति होती है उसके पास शक्ति प्रयोग संबंधी विधि और निषेध भी होता है। जैसे मन जहाँ मन जो मन जैसे आपके पास शक्ति हो गई तो आप कुछ भी कर देंगे, ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती है। इसको भी उदाहरण से समझना होगा। विश्वामित्र के पास श्राप देने की शक्ति थी या नहीं थी? विश्वामित्र तो त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने जा रहे थे, दूसरी सृष्टि करने जा रहे थे, इतनी शक्ति थी। विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, तपबल था। ब्रह्मर्षि पद प्राप्त जिस समय की चर्चा है उस समय ब्रह्मर्षि पद प्राप्ति के लिए ही ये प्रसंग है। ये प्रकरण त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने और इसी प्रकरण में ब्रह्मर्षि पद प्राप्ति का भी जुड़ गया। इतने शक्तिमान थे। शक्ति क्षत्रिय थे तो युद्ध भी कर सकते थे। क्षत्रिय थे युद्ध भी कर सकते थे। किंतु जब यज्ञ कर रहे थे, मारीच सुबाहु यज्ञ में विघ्न कर देता था, तो विश्वामित्र न तो उसे श्राप दे रहे थे, न उससे युद्ध कर रहे थे, किसी प्रकार से उसको कुछ नहीं कर रहे थे। ये तो राम लक्ष्मण को मांगने चले गए थे। तो क्या विश्वामित्र सक्षम नहीं थे? विश्वामित्र श्राप भी दे सकते थे। विश्वामित्र युद्ध भी लड़ सकते थे, धनुष बाण भी चला सकते थे। किंतु राम लक्ष्मण को यहाँ पर कहता है जिसकी बंदरिया वही नचावे, जिसका जो कार्य है वही उसी को करना चाहिए। और श्राप इस प्रकार से वहाँ पर क्रोध सत्र में किसी भी कर्मकांड में क्रोध करने का निषेध है। क्रोध का निषेध है। काम क्रोध लोभ मोह जो भी है सबका निषेध है। वो क्रोध कर ही नहीं सकते थे। निषेध भी है। श्राप से पाकिस्तान को नष्ट कर दो, श्राप से पाकिस्तान को नष्ट कर दो, श्राप से पाकिस्तान को भस्म कर दो। ये क्या है? इसके विरुद्ध कौन? योगी जी कहाँ हैं? ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? ये तो सनातन पर प्रहार कर रहा है। जिसकी आस्था सनातन में नहीं है, जिसकी आस्था सनातन में नहीं है, उसको सनातन के किसी विषय पर आक्षेप आलोचना करने का अधिकार भी नहीं है। क्यों करेगा? यही तो प्रहार है। आस्था पर प्रहार तो इसी का नाम है। क्यों आक्षेप करेगा? क्यों आलोचना करेगा? क्यों निंदा करेगा? कैसे करेगा? सनातन में आस्था ही नहीं है। और जिसको सनातन में आस्था है वो प्रश्न कर सकता है, अपना संशय प्रकट कर सकता है। ये चर्चा जो कर रहे हैं ये जिसकी आस्था है उनके संशय का निवारण करने के लिए ये चर्चा कर रहे हैं। श्राप देने में विश्वामित्र सक्षम थे, समर्थ थे, नहीं दे रहे थे। राम लक्ष्मण को बुलाने चले गए, राम लक्ष्मण ने मारा। अब यहाँ पर भारत पाकिस्तान का युद्ध है, यहाँ पर कहते हो कि श्राप से भस्म कर दो। क्यों कर दें? पहली बात तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास श्राप देने की शक्ति नहीं है। ये स्वीकारने में पीछे हटे तब ना, हम इसको अस्वीकार करें तब ना।
और ये मात्र हमारा विषय तो नहीं है, हमारा तात्पर्य ब्राह्मणों का विषय मात्र नहीं है। श्राप देने की शक्ति मात्र ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। तप बल से किसी को भी, विश्वामित्र को भी श्राप देने की शक्ति थी, नहीं दे रहे थे। स्त्रियां भी देती थी, नहीं दे रहे, आवश्यकता पड़ने पर ही देगी। अब वहाँ पर जो पीड़ित हुई वो श्राप दे सकती थी, उसके पास यदि शक्ति होती। जिसका सिंदूर उजरा, उसके पास उसके लिए तुम कह रहे हो, जिसकी ऑपरेशन सिंदूर चला ना, इसको जो लोग ऐसा श्राप कर रहे हैं, इनको इसमें घसीटिए योगी जी। ये उन लोगों की जिनका सिंदूर मिट गया, उन लोगों की वंचना कर रहे हैं, उन लोगों की निंदा कर, उन लोगों का मतलब हंस रहे हैं, उनके ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं और पीड़ा पहुंचाने वाला कार्य कर रहे हैं। ये उसका काम था, जो पीड़ित है, श्राप देने का काम उसका था। तपबल होता तो वो श्राप देती, नहीं दिया तो उसके लिए तुम कह रहे हो श्राप क्यों नहीं दिया, श्राप क्यों नहीं दिया। ये उसकी, मुख्य रूप से उसकी कर रहे हैं। गांधारी ने कृष्ण को क्यों श्राप दिया, गांधारी की पीड़ा थी, उसके सब कुछ पूरा उसका नष्ट हो गया। भगवान कृष्ण पर उसको क्रोध आया कि कृष्ण के कारण हमारे सारे सब के सब चले गए। उसने कृष्ण को श्राप दे दिया। पीड़ित कौन थी, गांधारी। श्राप किसने दिया, गांधारी ने दिया। यहाँ पर श्राप कौन देगा, वही देगी ना जिसका सिंदूर मिटा है। किसकी वंचना कर रहे हो, किसकी निंदा कर रहे हो, किसके ऊपर हंस रहे हो, किसके ऊपर हंस रहे हो, बताओ। इन लोगों को देखिए, इन लोगों को, ये सनातन द्रोही जो हैं, ये सनातन द्रोही इसी प्रकार से करते रहते हैं कुकर्म, और ये उन लोगों की हंसी उड़ा रहे हैं, उन लोगों को और कष्ट पहुंचा रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं कि तुमने श्राप क्यों नहीं दिया, तुम्हारे श्राप की शक्ति कहाँ है। वर्तमान युग में, कलयुग में श्राप की शक्ति नहीं होती है। और तपबल हो, इसके लिए तपबल की आवश्यकता है, तपबल नहीं है लोगों के पास, कैसे श्राप देगा। आह लगती है, उसकी आह लगेगी, उसकी आह लगी, आह लगती है, उसकी आह लगी। इसको महाभारत काल में और भी जोड़ सकते हैं, और भी जोड़ कर देखा जा सकता है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य श्राप देने में समर्थ थे। भीष्म श्राप देने में समर्थ थे। युद्ध क्यों किया, श्राप से क्यों नहीं सब कुछ कर दिया, युद्ध क्यों किया, महाभारत क्यों। महाभारत काल में तो अनेकों श्राप देने वाले थे। अश्वत्थामा अभी भी चिरंजीवी है, श्राप नहीं दे सकता था। उससे आगे परीक्षित को श्राप देने वाला था ना, महाभारत के पश्चात की घटना है। परीक्षित को जो श्राप मिला, उससे आगे श्राप देने वाले थे ना, तो उससे पूर्व नहीं थे क्या, उससे पूर्व थे। महाभारत क्यों हुआ, श्राप से ही क्यों नहीं निवारण हो गया। श्राप ये मजाक है क्या। इस प्रकार से सनातन पर प्रहार करना, सनातन द्रोहियों का कोई अधिकार नहीं। इसके ऊपर कठोर दंड मिलना चाहिए ऐसा करने वालों को। और ये चर्चा हमने जिनकी सनातन में आस्था है उनके लिए किया है। आप संशय न रखें, आपके मन में ये संशय उत्पन्न करने में, जिनके पूर्वजों ने तलवार के डर से सलवार पहन लिया, उनके ये वंशज हैं। ये लोग सनातन पर प्रहार इसी तरह करते हैं, इसी प्रकार से आलोचना, आक्षेप, आरोप, ये लोग सनातन द्रोही हैं और इसी प्रकार से मन को डवाडोल करने का प्रयास करते हैं। इनको हमने उत्तर नहीं दिया, इनके लिए दंड का विधान होना चाहिए। उत्तर हमने, जिनके मन में संशय प्रकट हो उनके लिए चर्चा हमने किया है, और आपके संशय का निवारण हुआ होगा ऐसा हम
समझते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।